Welcome to Odisha Automation Solution. Today we have to discuss about the SCADA. SCADA के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। SCADA क्या होता है, किधर यूज होता है, किस टाइप का SCADA अवेलेबल है मार्केट में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन SCADA। आज हम डिस्कशन टुडेस क्लास में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए SCADA क्या है। SCADA मीन्स इसका फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजाइजेशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल जैसे हमारा सुपरवाइजर जैसे कंट्रोल करता है, सेम ऐसे सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजाइजेशन। डाटा को भी स्टोर एक्वाजाइजेशन मीन्स डाटा डाटा का एक्वाजाइजेशन करना है। ठीक है, देखिए ये क्या है, रियल टाइम इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। इट इज ए रियल टाइम इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। रियल टाइम मीन्स जब रियल टाइम मतलब अभी जो स्कीम जो प्लांट में कुछ भी रियल टाइम में क्या क्या चल रहा है वो सब हम जैसे हम स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो इंडस्ट्री का जो प्रोसेस जो कंट्रोल होता है वो सब रियल टाइम जो है वो सब हम स्काडा में मीन्स स्क्रीन में हम विजुअलाइज कर सकते हैं एंड यूज टू सेंट्रली मॉनिटर एंड कंट्रोल। मॉनिटर भी करेंगे और कंट्रोल भी कर सकते हैं रिमोट और लोकल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सच एज मोटर, भाल्व, पंप, रिले, सेंसर एटसेट्रा। मीन्स एक मोटर को स्विच ऑन करने के लिए मैनुअली मीन्स लोकली मीन्स आप पुश बटन के पास जो उसका जो कंट्रोल बॉक्स होता है वो बॉक्स जो है वो कंट्रोल जो है उसके पास जाके आपको खुद ऑन करना पड़ेगा। ओके, रिमोट मीन्स आप डिस मीन्स स्काडा स्क्रीन से आप ऑन कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं वो मोटर ऑन हुआ कि नहीं हुआ उसका जो फीडबैक लेके आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कितना टाइम तक चला है, कौन सा टाइम से मोटर ऑन हुआ, ओके, कब बंद हुआ, एवरीथिंग वी हैव टू visualize. This is the data acquisition. Data को acquisition करना है। SCADA is a combination of telemetry and data acquisition. SCADA is not just a hardware, neither a software. It is a concept. It's a it's a system as a combination of special hardware, software, and protocols. Okay. SCADA is used to control chemical plant process, oil and gas pipelines, electrical generation and transmission equipments, manufacturing facilities, water purification and distribution infrastructures. Everywhere we can use SCADA. Okay, SCADA is a equipment for supervisory control and data acquisition. SCADA systems are used to monitor and control a plant or equipment in industries such as telecommunication, water and waste control, energy, oil and gas, refining, and transportation. Everywhere you can use the SCADA. Okay. Why SCADA is needed? देखिए SCADA क्यों जरूरत है? The ability to remotely collect different plant of different places. डिफरेंट जो जितना भी दूर दूर में आपका एक मोटर लगा है मीन्स मीन्स विच कंडीशन में आप वो जाके उसको ऑन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा डिस्टेंस में होगा 500 मीटर, डिफरेंट डिफरेंट में आपको मेन पावर चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीन में आपको पूरा विजुअलाइज हो जाएगा मोटर फोटर सब जितना भी है, आप उसको रिमोटली ऑन कर सकते हैं। डिफरेंट प्लांट का मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट एक पावर प्लांट में जैसे पावर प्लांट एग्जांपल देखिए, पावर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होता है, वो सबको आप एक स्काडा में आप देख के आप रिमोटली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, रिमोटली डाटा भी एक्विजिशन कर सकते हैं, सब जितना भी है आप यूज कर सकते हैं। वो दिया इसलिए दिया है एबिलिटी टू रिमोटली कलेक्ट डिफरेंट प्लांट ऑन डिफरेंट प्लेसेस। द एबिलिटी टू कंट्रोल प्रोसेस फ्रॉम ए डिस्टेंस, डिस्टेंस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। द एबिलिटी टू क्रिएट लॉग्स एंड रिपोर्ट्स about systems current and
पास्ट स्टेट, उसका जो करंट भी आप इधर से कितना करंट ले रहा है, कौन ऑन है, कौन सा पंप ऑफ है, आप स्क्रीन से टोटली आप स्काडा से विजुअलाइज कर सकते हैं। पास्ट डाटा भी आप स्टोर करके आप देख सकते हैं उसका स्टेट। मानिए 3 दिन पहले आपका एक मोटर उस टाइम में ऑन हुआ था कि नहीं हुआ था, कुछ फॉल्ट के वजह से कुछ बंद हो गया, उस टाइम ऑन हुआ था, कितना टाइम तक चल रहा था, वो आप पास्ट डाटा आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ट्रेंड, उसको बोलते हैं ट्रेंड, कितना टाइम तक ऑन हुआ था, कितना करंट ले रहा था, किस टाइम में वो बंद हो गया, वो सब आप देख सकते हैं। The ability to send necessary information to engineers and operators in real time using instant messaging and SMS. आप देख के इंजीनियर का, ऑपरेटर का आप मैसेज ही कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, फ़ोन में भी बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, आप चेक कीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, then over to these systems encompass the transfer of data between a SCADA central host computer and a number of remote terminal units RTU and or PLC programmable logic controller and the central host and the operator terminals। जैसे हम जो प्लान में देख सकते हैं ऑपरेटिंग स्टेशन, सर्वर स्टेशन, इंजीनियर स्टेशन रहता है, वो सब जैसे दिया है। जो स्काडा जो डाटा पीएलसी को सेंड करेगा, ओके, पीएलसी से प्रोग्राम से वो पीएलसी काम करना, पीएलसी आरटीओ ये सब सेंट्रल जो हो देखे, दिस सिस्टम एनकम्पास द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन टू स्काडा टू पीएलसी, स्काडा टू आरटीओ, SCADA to central host of computers as a, or terminal. A SCADA system gathers information such as where a leak on a pipeline has occurred, transfer the information back to central side, then alert the home station that a leak has occurred, carrying out necessary analysis and control such as determining if the leak is critical and displaying the information in a logical and organized fashion। मीन्स किधर भी पाइपलाइन में लीकेज हुआ तो आपका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कम हो जाएगा, वो डाटा आप स्काडा से विजुअलाइज कर सकते हैं। नहीं, मेरा इतना प्रेशर मेरे को बिल्डअप करना है, इतना प्रेशर कम हो गया, मतलब किधर लीकेज हुआ, कुछ हुआ, आप अलर्ट भी कर सकते हैं होम स्टेशन को टू लीकेज ऑकर, कैरिंग आउट नेसेसरी एनालिसिस, कुछ एनालिसिस करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए आप भेज सकते हैं, डाटा आप बोल सकते हैं। ट्रेडिशनली स्काडा सिस्टम्स हैव मेड use of a public switched network PSN for monitoring purpose. Okay. Today many systems are monitored using the infrastructure of the corporate local area network LAN and one wide area network. Wireless technologies are now being widely deployed for purpose of monitoring. वायरलेस भी आप यूज कर सकते हैं। वायरलेस मतलब SCADA हमारा पास वर्क रहता है, जैसे अभी हमारा कैमरा जितना भी, अभी एग्जांपल देखिए, आप घर में एक कैमरा लगा है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो कैमरा आप जो बॉक्स होता है उसको आप इंटरनेट कनेक्शन दिया है, आप मोबाइल से वो ऐप से आप किधर भी जा सकते हैं। उस टाइम आप घर के पास कोई खड़ा है, क्या कर रहा है, आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ये वायरलेस, जैसे इंटरनेट से वायरलेस, ऐसे भी आप स्काडा को यूज कर सकते हैं। इसलिए दिया है वायरलेस टेक्नोलॉजी आर नाउ बीइंग वाइडली डिप्लॉयड फॉर पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग। टेक्निकल कीवर्ड्स ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम से आप क्या क्या देख सकते हैं, देखिए ग्राफिक्स डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होता है वो ग्राफिक डिस्प्ले, टैग्स, जो टैगिंग जो होता है, अलार्म्स, इवेंट्स, अलार्म्स भी देख सकते हैं, ट्रेंड्स, रियल टाइम ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, रिपोर्ट भी जनरेट होता है, आईओ ड्राइवर्स, आईओ सर्वर्स, रियल टाइम, मल्टीटास्किंग, ओपननेस, स्केलेबिलिटी, डाटा एसेस, डाटाबेस, नेटवर्किंग, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिडंडेंसी, क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। मतलब जो जितना भी हमारा स्काडा जो बना रहा है, जो अब कितना 4 सिस्टम में आप स्काडा डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, वो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं स्काडा में, आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं उसको। जैसे क्लाइंट सर्वर जो रिडंडेंसी सिस्टम है वो आपको पास करना है, स्काडा से आप यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वो लगा, नहीं तो आपको स्काडा से कर सकते हैं। नेटवर्किंग, जितना भी नेटवर्किंग हुआ है वो सब भी आप स्काडा में देख सकते हैं। डाटाबेस, डाटा एसेस, स्केलेबिलिटी, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, ट्रेंड, जितना भी है वो सब आप
देख सकते हैं। अब देखिए ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग पैनल है, ठीक है। जैसे ये एक सिस्टम है, ये वायरलेस, देखिए वायरलेस से ये कनेक्टेड है, एक वायरलेस राउटर से वो कनेक्टेड है। ये एक पीएलसी है, एक पीएलसी है। पीएलसी से जितना भी हमारा डिवाइस कनेक्टेड हुआ है, देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए जितना भी मीटर से है, सर्किट ब्रेकर से, मोटर से, वो सब जितना भी कनेक्टेड हुआ वो पूरा टोटल स्काडा स्क्रीन है। ये स्क्रीन से आप देख सकते हैं, ये एचएमआई पैनल से है। सब जितना भी आप ये वाला फ्रंट फ्रंट में आपको दिख सकते हैं। फ्रंट पैनल बोलते हैं इसको। पैनल में आप देख सकते हैं, देखिए टिपिकली टास्क टिपिकल टास्क इन स्काडा सिस्टम। टास्क सिस्टम में टास्क में देखिए टिपिकल का क्या है, इनपुट आउटपुट टास्क। दिस प्रोग्राम इज टू इंटरफेस बिटवीन द कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एंड द प्लांट फ्लोर। ये इनपुट आउटपुट टास्क है। अलार्म टास्क क्या है, दिस मैसेजेस ऑल अलार्म्स बाय डिटेक्टिंग digital alarm point and comparing the values of analog alarm point to alarm threshold। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए एक वाटर लाइन में हॉट वाटर कोल्ड वाटर आता है। ओके, हॉट वाटर आपको चाहिए, मेरे को 50 डिग्री से ज़्यादा होगा तो मेरे को एक अलार्म शो होना है, मतलब डिस्प्ले में एक ऊपर में जब भी लाइन में आपको शो होना है। यह है अलार्म टास्क। जब आप सेट पॉइंट दे दिया कि 50 है, 50 से ज़्यादा हो गया, वो एक अलार्म आपको शो करेगा, मीन्स आपको अलर्ट कर देगा। आप उस टाइम मैं इंजीनियर को बोल के वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया उसको कंट्रोल करना है, आप ऐसे कर सकते हैं। इसलिए वो अलार्म टास्क है। ट्रेन टास्क, द ट्रेन टास्क कॉलर डाटा टू बी मॉनिटर ओवर टाइम। टास्क ट्रेंड क्या है, देखिए अभी एक मोटर चालू हुआ था, ऑटोमेटिकली कब बंद हो गया आपको पता नहीं। ऑटोमेटिकली जैसे रिडंडेंसी है, जैसे एक मोटर बंद हो गया और एक मोटर स्टार्ट हो गया, आपको पता नहीं है 2 नंबर मोटर चालू है। कल आपको देखा है कि 2 नंबर मोटर है चालू हुआ है, 1 नंबर कब किस टाइम से बंद हुआ है, कौन सा टाइम से कौन सा टाइम तक चालू हुआ था, वो आप देखने के लिए आप ट्रेंड ट्रेंड देखेंगे तो उसका कितने टाइम से कितना टाइम तक वो चालू हुआ था आप देख सकते हैं। रिपोर्ट टास्क, रिपोर्ट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट डाटा। दीज रिपोर्ट्स कैन बी पीरियडिकल, इवेंट ट्रिगरिंग और एक्टिवेटेड बाय द ऑपरेटर। ऑपरेटर खुद जाकर रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अभी कुछ करंट का, करंट नहीं तो वोल्टेज कुछ भी जितना भी था, वो उसका डाटा रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। दिस मैनेजेस ऑल डाटा टू बी मॉनिटर बाय द ऑपरेटर एंड ऑल कंट्रोल एक्शन रिक्वेस्टेड बाय द ऑपरेटर। डिस्प्ले टास्क जितना भी डिस्प्ले में आ रहा है टास्क, वो सब आप देख सकते हैं। कुछ कौन सा काम चल रहा है, अभी करंट कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, अब यूज करने के टाइम में कितना बड़ा है कम है, पूरा टोटल डाटा आप देख सकते हैं। डिस्प्ले टास्क है। ओके, ये एक सिंपल सिस्टम है। देखिए इसमें भी हम लिखा पीएलसी लगाए, पीएलसी से जितना भी हमारा मॉडल्स है वो सब कनेक्ट है। ये है पूरा, ये पूरा वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स है, मोटर मोटर सर्किट ब्रेकर्स, जितना भी डिस्प्ले पावर मीटर्स है, सब जितना भी लगा है वो सब हम डिस्प्ले में दिखा सकते हैं। ओके, देन SCADA system consists of HMI, RTU, PLC, communication। ये HMI क्या है, ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस और HMI। ओके, RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग द सुपरवाइजरी सिस्टम टू रिमोट मॉनिटर रिमोट टर्मिनल यूनिट्स। जो SCADA सिस्टम है, वो जो कम्युनिकेशन होता है वो है रिमोट टर्मिनल यूनिट। जो जितने भी कनेक्शन कम्युनिकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग द सुपरवाइजरी सिस्टम, थ्रू कम्युनिकेशन ये काम करेगा। ओके, कम्युनिकेशन से काम कर रहे हैं। HMI देखिए, HMI इज ए apparatus which presents process data to a human operator and thus this okay that this human operator monitors and control the process. The HMI system usually presents the information to the operating personal graphically in the form of a mimic diagram। मीन्स HMI मीन्स ह्यूमन मशीन इंटरफेस। जो स्क्रीन रहता है, आप वो टच स्क्रीन जो रहता है आप खुद हैंड से आप यूज कर सकते, जैसे है कि मोबाइल मोबाइल में जैसे
स्काडा में क्या है, आप जो सिस्टम है, सिस्टम आप सिस्टम से आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम ये HMI से एक टच स्क्रीन रहता है। ओके, active. This is a primarily used to convert electrical signal received from field interface device into the digital data and they are sent to supervisory system। RTO, PLC, DCS ये सब जितना भी है ना, ये एक जैसे PLC एक मॉडल, ऐसे लाइक सेम लाइक RTO भी एक रहता है। ये ज़्यादा हमारा जिधर PLC हमारा जब यूज नहीं हो रहा है उस टाइम इसके ज़्यादा टाइम में पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस में, तो रेलवे में जो है, रेलवे जो स्काडा स्काडा है वो सब है एक्टिव यूज कर रहे हैं। ओके, एग्जांपल का तरह में PLC क्या, PLC इज यूज टू फील्ड डिवाइस बिकॉज दे आर मोर इकोनॉमिकल, versatile, flexible and configurable than special purpose actors। PLC have their origin in the automation industry and therefore are often used in manufacturing and process plant applications, as PLC were used more often to replace relay switching logic control systems. Telemetric was used more and more with PLC at the remote sites. Okay, communication. The communications network is intended to provide the means by which data can be transferred between the central host, computer server, and field based actives. The communication network refers to the equipment needed to transport data to and from different sites. The medium used can either be cable or telephone or radio। ओके, जैसे हम इंटरनेट केबल से हम कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज कर रहे हैं, वो मोडबस कम्युनिकेशन है, प्रोफीनेट प्रोफीबस कम्युनिकेशन है। ओके, देखिए ये हमारा एक स्काडा कंट्रोल रूम, देखिए इसमें सब जितना भी है विजुअलाइज हो रहा है। देखिए एग्जांपल की तरह में, यह है हमारा स्काडा कंट्रोल रूम, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, टोटल प्लांट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑपरेटर वर्कस्टेशन एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ऑपरेटर वर्कस्टेशन आर मोर ऑफन कंप्यूटर टर्मिनल दैट आर नेटवर्क्ड with the SCADA central host computer। The central host computer acts as a server of the SCADA application। जो मेन जो सिस्टम जब बोलते हैं उसको हम सर्वर सिस्टम बोलते हैं, स्काडा का सर्वर सिस्टम बोलते हैं। ओके, सर्वर भी दो दो सर्वर रहता है, एक रिडंडेंसी टाइप में, एक सर्वर जब कुछ फेल हो गया और एक सर्वर काम करना चालू कर देगा, वो ऐसे भी रिडंडेंसी भी रखते हैं। ओके, एंड द ऑपरेटर टर्मिनल्स आर क्लाइंट्स that request and send information to the central host computer based on the request and action of the operator। An important aspect of every SCADA system is a computer software used within the system। The most obvious software component is the operator interface or main machine interface, human machine interface। Okay, SCADA architecture देखिए, SCADA systems have evolved in parallel with the growth and sophistication of modern computing technology। The following sections will provide a description of the following three generations of SCADA system। First generation monolithic, second generation distributed, third generation network। देखिए फर्स्ट जनरेशन क्या है, ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन मोनोलिथिक। देखिए, इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग वाज डन बाय मेनी फ्रेम कंप्यूटर्स। नेटवर्क्स डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम SCADA was developed। Thus, SCADA systems were independent systems with no connectivity to other systems। जो डिफरेंस अदर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन नहीं था। ओके, स्काडा मास्टर से देखिए एग्जांपल में वो एक डायग्राम भी दिया है। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क से वो जितना भी हमारा लगा है रिमोट टर्मिनल यूनिट स्काडा मास्टर से कनेक्टेड है। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क्स वेर लेटर डिजाइन बाय RTO vendors to communicate with RTO। Okay, the communication protocols used were often priority
at the time. The first generation SCADA system was redundant since a breakup mainframe system was connected at the bus level and was used in event of failure of the primary mainframe system. सेकेंड जनरेशन क्या है? दी सेकेंड जनरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है. दी processing was distributed across multiple stations where which were connected through a LAN and they shared information in real time. Okay. Each station was responsible for a particular task, thus making the size and cost of each station less than the one used in first generation. The network protocols used were still mostly priority proprietary, not priority, mostly proprietary, which lead to significant security problems for any SCADA system that received attention from a hacker. Since the protocol were proprietary, very few people beyond the developers and hackers know enough to determine how secure a SCADA installation was. Since both parties have had invested interest in keeping security issue quiet, the security of SCADA installation was often badly underestimated if it was considered at all. Okay, hacker से भी ये SCADA हैकिंग भी हो सकता उस टाइम हो रहा था, अभी वो सब नहीं है. ओके, वो सब लिखा है थ्योरी तो थ्योरी पार्ट है. थर्ड जनरेशन नेटवर्क देखे, these are the current generation SCADA systems where use open system architecture rather than vendor control proprietary environment. The SCADA system utilize open standard and protocols that distributing functionally across a WAN rather than a LAN. It is easier to connect third-party peripheral devices like printer, disk drives, tape drives due to use of open architecture. One protocol such as Internet Protocol are used for communication between the master station and communication equipment. Due to the uses of standard protocols and the fact that many network SCADA systems are accessible from the internet, the systems are potentially vulnerable to remote cyber attacks. On the other hand, the use of standard protocol and security technique means that standard security improvement are applicable to the SCADA system, assuming they receive timely maintenance and updates. Okay. वेयर स्काडा सिस्टम यूज देखे, स्काडा सिस्टम किधर यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूल ऑयल स्टोरेज फ्लो, वाटर स्टोरेज एंड फ्लो, लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन, फाइंड अलार्म एंड सप्रेशंस, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, गेट्स, डोर्स, अलार्म्स, वीडियो सिक्योरिटी कैमरास, ट्रैफिक सिग्नल्स, प्रोसेस लाइन कंट्रोल, ये सब यूज हो रहा है. इतने जगह में आप यूज भी कर सकते हैं. ओके, यूज हो रहा है. स्काडा सिस्टम टाइप देखिए, बेसिक स्काडा, इंटीग्रेटेड स्काडा, नेटवर्क स्काडा. बेसिक स्काडा में वन मशीन प्रोसेस, वन आरटीयू एंड एमटीयू, मल्टीपल आरटीयूज, डीसीएस. इंटीग्रेटेड में नेटवर्क स्काडा में मल्टीपल स्काडा, ये उसका बेसिक स्काडा, नेटवर्क स्काडा एंड इंटीग्रेटेड स्काडा. देखिए कैसे कनेक्टेड हुआ है. एक एमटीयू है, एमटीयू से आरटीयू पीएलसी फील्ड डिवाइस. ओके, ये है बेसिक, सिंपल बेसिक में. इंटीग्रेटेड में देखिए वाटर सिस्टम, सबवे सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम में देखिए स्काडा से डीसीएस लगाए, टू डीसीएस, दो टाइप का डीसीएस लगाए. उसके बाद आरटी पीएलसी डिवाइसेस इंटरनेट से आप उस सिस्टम तक कनेक्ट कर दिया. ओके. नेटवर्क स्काडा में क्या है? सेंट्रल होस्ट में एक डिफरेंट डिफरेंट स्काडा है. देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्काडा है, डीसीएस है, सब सब क्या है? नेटवर्क हुआ है. ओके. स्काडा सिस्टम मैन्युफैक्चर देखिए, मॉड्यूलर स्काडा, यूके, मोर्सकैड, मोटोला. रॉकवेल ऑटोमेशन का स्काडा भी है, मैन्युफैक्चर है. एबीबी एक मैन्युफैक्चर है, सीमेंस एक मैन्युफैक्चर है.
इग्निशन स्काडा, हनीवेल, जीई, इमर्सन इलेक्ट्रिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये सब है स्काडा मैन्युफैक्चरर। ओके, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर देखिए स्नाइडर, सीमेंस, रॉकवेल ऑटोमेशन, एबीबी, मित्सुबिशी, हनीवेल, जनरल इलेक्ट्रिक, जीई, इमर्सन, ये सब है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर। ओके, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर देखिए इसमें डेल्टा भी आ रहा है, एलन ब्रेडली है, जीई है, सीमेंस है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, सिट्रिक्स सब सॉफ्टवेयर का नाम है, सिट्रिक्स स्काडा। ओके, वंडरसर है, इंटर स्काडा, ओके, इंटेलेक्चुअल, ये सब वो है। ओके, उसके बाद एक स्काडा स्क्रीन देखिए, एक स्काडा स्क्रीन है और ये एक स्काडा स्क्रीन है, उसका मैं विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। ओके, कैसे काम कर रहा है स्काडा आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक स्काडा स्क्रीन है, जो प्रोसेस रियल टाइम में जो प्रोसेस चल रहा है वो सब स्काडा स्क्रीन में आपको विजुअलाइज हो रहा है। देखिए जैसे मटेरियल, इनपुट मटेरियल डाला है, आउटपुट जैसे निकाल रहा है, वो सब जितना भी है जो काम चल रहा है वो सब आपको ये स्काडा में आपको शो कर रहा है। ओके, ये एक देखिए और एक स्काडा है, हमारे ऊपर देखिए पीएलसी है। ओके, पीएलसी सीपीयू लगा है, उसके बाद प्रोसेस कंट्रोलर है, सुपरवाइजरी कंट्रोल है, ऊपर में देखिए वो जो डिस्प्ले है उसके पास जितने भी ऊपर जो मॉड्यूल है हमारा लगा है। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल हैंडलिंग से कैसे स्टार्ट होके वो प्रोसेस मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग होने के बाद जो और एक कंटेनर में डाल के आपको जो बॉटल फिलिंग हो रहा है वो पैकिंग से फिनिश गुड हैंडलिंग, ये टोटल एक छोटा सा स्काडा स्क्रीन बना है, वो दिखा रहा है, वो इंटरनेट से डाउनलोड किया था आपको विजुअलाइज दिखाने के लिए एग्जाम्पल की तरफ से। ओके, देखिए ये एक प्लांट का स्काडा सिस्टम है, इंटरनेट से मैं डाउनलोड किया हूँ। देखिए जितने भी टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3, टैंक 4, जितना भी टैंक से कैसे ऑटोमेटिकल काम कर रहा है। उसके बाद जितना भी मोटर्स ऑन हुआ है, मोटर का स्पीड, उसके बाद ऑन ऑन इंडिकेशंस एंड करंट जितना भी ले रहा है वो सब विजुअलाइज, टोटल मोटर चालू है कि नहीं है वो पूरा टोटल आपको दिखा रहा है। ये स्क्रीन है, ऑन ऑफ जो हो रहा है ये सब अनलोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग, देखिए स्क्रीन टोटल विजुअलाइज कीजिए अच्छे से। ओके, ये सब है हमारा स्काडा स्क्रीन से। और भी स्काडा है, आप प्रैक्टिकल जब करेंगे ना उस टाइम आपको समझ में आएगा कैसे स्काडा स्क्रीन आप यूज कर रहे हैं। सीमेंस का स्काडा है हमारा, विन सीसी सॉफ्टवेयर है। ओके, वो मैं प्रैक्टिकल में आपको विन सीसी स्काडा स्काडा के बारे में आपको ट्रेनिंग में आपको दिखाऊंगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और एक टॉपिक के बारे में, बीसीएस के बारे में, और एक टॉपिक में रखा हूँ आपको आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।